हम देख लेंगे फर्स्ट डिवीजन में एल सी आर तीनों के संकेत देख लेंगे और तीनों के साथ में हमने जो फॉर्मूले देखे थे नीचे कौन से व्यवहारांतर के लिए हम किसका उपयोग कर रहे थे उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे थे एक तो हम आर को देख रहे थे, एक आपका एल था और एक क्या था आपका सी। तीन तरह के हमें यहाँ पे संकेत देखना है। तो आर जो आपका था, आर का संकेत हमारा कुछ इस प्रकार का था और जो आपका एल रहेगा, एल के लिए हम इस प्रकार के संकेत का उपयोग करेंगे और जो आपका सी रहेगा ये आपका सी यानी संधारित्र के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसका उपयोग, ये आपके तीनों संकेत हो जाएंगे। इसमें हमें तीनों में बिंदु देखने पड़ेंगे। तो आपका जैसे हमने पहला देख लिया कि आपका आर का चित्र बना है, आर को आप क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आर यानी क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन दो संकेतों के बीच की दूरी आपको बताई गई थी। संकेतों के बीच की दूरी यानी क्या बताया गया था, व्यवहारांतर बताया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर बीच की दूरी क्या थी आपकी, वी आर बराबर आई आर, यही आपको बताया गया था। जब हम आर का उपयोग करेंगे तो हमें ये प्रतिरोध का संकेत बनाना है। प्रतिरोध के संकेत में हम देखेंगे यहाँ पे आपके दो बिंदु बनाएंगे। आप दोनों बिंदुओं के बीच क्या उत्पन्न होता है, व्यवहारांतर। परिभाषा आपने पढ़ी होगी, व्यवहारांतर दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारांतर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे विभव का जो अंतर होगा यानी व्यवहारांतर, आर किसके सिरों के मध्य देख रहे हैं, आर के सिरों के मध्य। इस कारण भी के साथ आर लगा दिया गया है और जो सूत्र यहाँ पे लगेगा ये आपका भी आर बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। ये हमें इतना संकेत याद करके रखना है अभी क्वेश्चन के लिए। आगे हम अगला याद करके रखेंगे, एल वाला यहाँ पे याद करके रखेंगे। तो एल का जब आप डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा ये ऊपर बना लेते हैं। ये जो स्थिति, ये जो संरचना बनती है इतनी वाली, इसको हम सीधे, इसमें सीधे बनाया जाता है, इसमें थोड़ा ऊपर बनाते हैं। इसके ऊपर यानी कहीं पे भी आप एल रख सकते हैं, यानी ये एल वाला संकेत का चित्र हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम दो बिंदुओं को देखेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच का हमें क्या देखना होता है, अंतर देखना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यवहारांतर कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी एल। यहाँ पे वी आर लिखा था क्योंकि आर के सिरों के मध्य देख रहे थे, यहाँ पे हम किसके सिरों के मध्य देख रहे हैं, एल के सिरों के मध्य। तो वी एल बराबर क्या था हमारा, आई एक्स एल। ध्यान दें यहाँ पे आर होता है लेकिन एल के साथ क्या होता है आपका, एक्स एल होता है। ऐसे ही हमें एक और संकेत देखना है, तो अगला संकेत हमारा किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो इसके साथ आप सी लिख देंगे और आपके जो दो बिंदु रहेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच यदि हम व्यवहारांतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी सी बराबर आई एक्स सी। वहाँ पे एक्स एल था, यहाँ पे एक्स सी हो जाएगा और प्रतिरोध के साथ क्या रहेगा, वी आर बराबर आई आर। ये तीन संकेत आप देख चुके थे। अब इन्हीं संकेतों की सहायता से हमने तो आपको फॉर्मूले भी बताए थे, एक एक्स सी का और एक आपको एक्स एल का। एक्स सी का हमने मान क्या बताया था, 1/ओमेगा सी। एक्स सी का मान क्या बताया था, 1/ओमेगा सी। यानी कहीं पर यदि हमें एक्स सी का मान रखना होगा तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1/ओमेगा सी रखेंगे। और कहीं पे यदि हमें एक्स एल का मान रखना होगा तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, ओमेगा एल रखेंगे। ये अपना रफिकल है, इतना हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं परिपथ को। तो सबसे पहले हम परिपथ देखेंगे। पहला जो हमारा परिपथ रहेगा, पहले परिपथ का नाम हो जाएगा हमारा एल आर परिपथ। लिखने के लिए हमने बताया था कि जब दो संकेत हों, दो संकेत हों तो दोनों संकेतों के मध्य हमें किस चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी, डैश का चिन्ह लगा होना चाहिए, नहीं तो ये कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है, एल। तो हम पहले किसका संकेत बनाएंगे, एल का बनाएंगे। फिर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, आर। तो इसी के साथ में अब आप किसका संकेत जोड़ देंगे, आर का संकेत जोड़ देंगे। तो ये आपका किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा। इसके ऊपर हम लिख देंगे एल, यहाँ पे आप लिख देंगे आर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। तो एक यहाँ से आप लेंगे, ये आपका एक का बिंदु हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, दूरी लिख देंगे। क्या आ जाएगी यहाँ पर, दूरी क्या हो जाएगी, वी एल बराबर आई एक्स एल, अभी बताया था। ऐसे ही यहाँ पे भी इसके भी दो बिंदु रहेंगे। तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच की जो हमारी दूरी रहेगी, ये क्या हो जाएगी, वी आर बराबर आई आर हो जाएगी। अब क्योंकि
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने केवल अभी संकेत बनाए हैं। अब इन दोनों के मध्य हमें व्यवधांतर लगा देना है। तो हम बता रहे थे बैटरी कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम सीधा प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो हमारा संकेत होता है, ये संकेत हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। दोनों के साथ आप इसको जोड़ लेंगे, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उपयोग करेंगे, ये संकेत है। इसके साथ हम क्या लिख देंगे, AC समझ गए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया गया उपयोग। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें धारा को ऊपर की ओर प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। ये हमारा क्या बन जाता है, चित्र बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले LR परिपथ में सबसे पहला हमारा जो संकेत रहेगा वो किसका रहेगा, L का, और फिर किसका रहेगा, R का। यदि ये हमसे पूछते कि RL परिपथ को बनाइए, RL, तो पहले हम यहाँ पर इतनी जगह किसको बनाते, R वाले को बनाते, R का संकेत बना देते, और फिर किसका बना देते, L का। तो केवल इतना ही तो भाग यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ करना पड़ता, बाकी का तो जो नीचे का जो होता है पोर्शन ये सेम रहता है। ये बन गया है अपना डायग्राम। ये डायग्राम किसका हो जाएगा, हमारा LR परिपथ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, LR परिपथ का। अब यहाँ पे आप देखेंगे माना प्रेरकत्व कुंडली। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों के हमें नाम आने चाहिए। जो हमारा L होता है, L को हम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कुंडली। अब नाम याद होने चाहिए, क्योंकि भाषा में हम नाम को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माना प्रेरकत्व कुंडली L और प्रतिरोध R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ। ये संकेत बना हुआ है किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। तो प्रेरकत्व कुंडली L, प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ कैसे जोड़े गए हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए। किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। तो कौन सा क्रम हो जाएगा, ये आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो प्रेरकत्व कुंडली L, प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किसी क्षण इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, माने हमने इनको जोड़ दिया, फिर हमने जोड़ने के पश्चात इसमें I एम्पियर की क्या की, धारा प्रवाहित की। जैसे ही हम धारा को इसमें भेजते हैं, प्रवाह करते हैं, तो जो आपका प्रेरकत्व कुंडली जो L होती है, प्रेरकत्व कुंडली L के स्वरों के मध्य उत्पन्न व्यवधांतर क्या दिया गया है, VL बराबर IXL। प्रेरकत्व कुंडली L के स्वरों के मध्य उत्पन्न व्यवधांतर क्या हो जाता है, VL बराबर IXL हो जाता है। इसके पश्चात आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध R के स्वरों के मध्य उत्पन्न व्यवधांतर क्या हो जाएगा, VR बराबर IR हो जाएगा। ये पहले से ही हम चित्र में लिख चुके हैं, तो केवल हमें भाषा में ही तो बनाना है। तो हमने यहाँ पे भाषा में क्या लिखा, माना प्रेरकत्व कुंडली L, प्रतिरोध R को प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसी क्षण जब हम इसमें I एम्पियर की क्या कहते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारा वोल्टेज होता है, यहाँ पे हमें एक वोल्टेज का समीकरण याद करना होता है। तो वोल्टेज का समीकरण V बराबर क्या बताया था हमने, V0 sin ओमेगा t, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और जैसे ही हम धारा को प्रवाहित करते हैं, तो प्रेरकत्व कुंडली L के स्वरों के मध्य उत्पन्न व्यवधांतर क्या होता है हमारा, VL बराबर IXL, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और साथ में हम लिखेंगे प्रतिरोध R के स्वरों के मध्य उत्पन्न व्यवधांतर VR बराबर IR, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। इतनी भाषा आपको समझ में आई। अब ये तो हमने अलग अलग व्यवधांतर देख लिया कि प्रेरकत्व कुंडली L के स्वरों के मध्य कितना उत्पन्न हो रहा था और प्रतिरोध R के स्वरों के मध्य कितना उत्पन्न हो रहा था। अब हमें देखना है परिणामी व्यवधांतर। कौन सा व्यवधांतर देखना है, परिणामी व्यवधांतर। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगले में, यहाँ पे आपकी हेडिंग हो जाएगी परिणामी व्यवधांतर। परिणामी व्यवधांतर को निकालने के लिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताया गया था, कलांतर वाला जो आपको बताया था। L कहाँ होता है, ऊपर, C कहाँ होता है, नीचे, और R कहाँ होता है, सामने। तो यहाँ पे यदि हम परिणामी व्यवधांतर को देखें, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाना है। इस वाली लाइन पे आप क्या लिखेंगे, VR, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, VL, और साथ में इसी वाली लाइन पे आपका क्या होता है, I, यानी धारा होती है
परिणामी विभवांतर माने दोनों के मध्य, ये हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आप कलांतर देखेंगे तो कलांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और परिणामी विभवांतर यहाँ पे आप मान लेते हैं भी, यहाँ पे आप दोनों के साथ ये डॉटेड लाइन हो जाएगी, डॉटेड लाइन करके आप यहाँ पे मिला देंगे। ये अपना हो जाता है यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट। अब परिणामी विभवांतर को निकालने के लिए यहाँ पे हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। परिणामी विभवांतर जब आप निकालेंगे तो भी दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी स्क्वायर बराबर भी आर स्क्वायर। ये आर कहाँ पे है, बेस के रूप में, कहाँ पे हो जाएगा, बेस के रूप में हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा आपका भी एल स्क्वायर। ये परिणामी विभवांतर निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। दोनों का विभवांतर, इनको हमने क्या कह दिया, जोड़ दिया, तो क्या प्राप्त हो गया, परिणामी विभवांतर प्राप्त हो गया। यानी भी स्क्वायर बराबर भी आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा भी एल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे बताए गए थे, समीकरण 2 में बताया गया था भी एल का मान, और समीकरण 3 में बताया गया था भी आर का मान। तो यहाँ पे अब हम मान रख देंगे। तो सबसे पहले हमारा भी स्क्वायर का भी स्क्वायर रहेगा, भी आर का यदि आप यहाँ पे मान देखें तो भी आर का हमें मान क्या दिया गया है, आई आर दिया गया है। भी आर का मान क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका मान रखेंगे, भी आर की जगह क्या हो जाएगा हमारा आई आर, और स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब हमें किसका मान रखना है, भी एल का मान रखना है। तो भी एल का हमारा मान क्या था, आई एक्स एल था। तो यहाँ से आप भी एल की जगह इसका फिर से मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आई एक्स एल, यानी आई का स्क्वायर और ये आपका एक्स एल वाले का स्क्वायर हो जाएगा। मान रख दिया। अब आप देखेंगे दोनों में हमें कॉमन क्या प्राप्त हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स एल का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। इसके बाद यदि आप देखें तो भी बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, दूसरी साइड क्या लग जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे हम अंडर रूट में क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल स्क्वायर। इसके पश्चात हम इसमें क्या कर लेंगे, आई को बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा भी बराबर आई अंडर रूट में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स एल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, परिणामी विभवांतर। क्या हो जाएगा ये आपका परिणामी विभवांतर। अब परिणामी विभवांतर निकालने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है, इसमें हमें निकालना होता है प्रतिबाधा को। किसको निकालेंगे अब हम, प्रतिबाधा। तो अगली हेडिंग इसमें हमारी होती है प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा के लिए सबसे पहले हमें संकेत का मालूम होना चाहिए। प्रतिबाधा को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबाधा का सूत्र यदि आप निकालें तो भी अपॉन आई बराबर क्या होता है जेड। यानी विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखें हमने ये सूत्र निकाल लिया, इसी सूत्र को आप यहाँ पे प्रतिबाधा में फिर से लिखेंगे। क्या दिया गया था, भी बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में क्या दिया गया है एक्स एल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम आई का क्या कर देंगे, पक्षांतर इनटू में कहाँ पे पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा भी अपॉन आई बराबर में आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स एल स्क्वायर। समझ में आ गया इतना। अब भी अपॉन आई का मान क्या रख देंगे आप, जेड रख देंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। तो जेड बराबर क्या निकल आया हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब अभी आपको बताए गए थे कुछ मान, अभी हमने आपको साइड में मान लिख के बताए थे कि जो आपका एक्सएल होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है। एक्सएल बराबर क्या रख देंगे आप यहाँ पर ओमेगा एल रख देंगे। तो क्या निकल आएगा आपका जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ओमेगा एल। अब चूंकि स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी प्रतिबाधा निकल आई है किसकी, एल आर परिपथ की।
ये क्या हो जाएगी, प्रतिबाधा हो जाएगी L R परिपथ की। अब अगले स्टेप में यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कलांतर निकालना है। किसको निकालना है, कलांतर। कलांतर यदि आप निकालेंगे तो आपने अभी हमने आपको साइड में चित्र बना के बताया था, ग्राफिकल हम एक फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर आप इस वाले पोर्शन पे भी L को लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी R, और साथ में यहीं पे हमारा क्या रहता है I। यहाँ से बीच में हम देख रहे थे ये आपका क्या है, परिणामी व्यवहांतर के लिए, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे फाई यानी ये कलांतर हो जाएगा। तो सामान्यतः यदि आप देखेंगे भी L और भी R के मध्य कितने डिग्री का कलांतर होता है, 90 डिग्री का। ये वाली लाइन भी L और ये वाली भी R, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कलांतर कितना हो जाएगा, 90। ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ये जो वास्तविक रूप से ये जो फाई होता है ये दोनों के मध्य किसको शो करता है, कलांतर को शो करता है। और कलांतर जो होता है ये कितने डिग्री का यहाँ पे होता है, 90 डिग्री का होता है। अब कलांतर के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए tan फाई। यहाँ पे कलांतर के लिए हम किसको लिख रहे हैं, tan फाई को लिख रहे हैं। त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया है। tan फाई बराबर, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे भी L और ये आपका क्या हो जाएगा भी R, भी L अपॉन भी R साइन फाई बराबर, माने साइन थीटा सूत्र लगा है त्रिकोणमिति का। अब हम क्या करेंगे, भी एल का आपको अभी मान बताया गया था, जहाँ पे हम चित्र बना रहे थे। चित्र में अपन ने भी एल बराबर क्या लिखा था, आई एक्स एल। तो यहाँ पे आप मान रख देंगे तो हो जाएगा आपका tan फाई बराबर भी एल का मान आई एक्स एल। इसके बाद हमें अपॉन में किसका मान लिखना है, भी आर का मान क्या था हमारा, आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा अपना tan फाई बराबर एक्स एल बटे क्या हो गया आर। अब एक्स एल का मान क्या रखेंगे हम, ओमेगा एल। एक्स एल का मान ओमेगा एल अभी रखा था, तो यहाँ पे भी हम रख देंगे। तो हो जाएगा आपका tan फाई बराबर एक्स एल बराबर ओमेगा एल बटे में क्या दिया गया है आर। अब tan का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे इनटू में है, यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। बटे से लिखेंगे ऊपर तो कैसा आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। तो एक स्टेप हम डायरेक्ट कर देंगे, फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स और कोष्टक में हमारा रहेगा ओमेगा एल अपॉन आर। ये निकल आएगा कलांतर। ये tan इनवर्स समझ में आया। यहाँ पे इनटू में है फाई के साथ, इसको हम इस साइड ले जाएंगे।